आज पढ़ेंगे हम कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक वाक्य होते क्या हैं, पहचानेंगे कैसे? तो पहले इसकी पहचान क्या होती है वो देखेंगे। इसकी पहचान होती है ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त पाई जाए। ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त पाई जाए। ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त पाई जाती है उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। ऐसे वाक्यों में दो भाग होते हैं। प्रथम भाग, हेडिंग डाल लेंगे हल्का सा, प्रथम भाग मतलब ब्लैक पेन से लिख लेंगे। प्रथम भाग, और इसी के आगे ना डैश लगाएंगे, लिखते जाएंगे डैश लगा के। प्रथम भाग यदि या अगर से शुरू होता है। प्रथम भाग का शुरू होता है यदि या अगर से। यदि या अगर से शुरू होता है। ठीक। और द्वितीय भाग तो या तब भाग से पहले तो या तब का प्रयोग होता है। इसकी जो पहचान थी, इसकी जो पूरी क्या थी, पहचान थी। पहचान क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त पाई जाए। पहली बात तो वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त सूचक वाक्य। पहले ही अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ निकलता है शर्त सूचक वाक्य, मतलब शर्त है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त पाई जाती है कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों के दो भाग भी होते हैं। प्रथम भाग यदि या अगर से शुरू होता है, द्वितीय भाग से पहले तो या तब आता है। ठीक। अथवा करके एक पहचान और होती है इसकी, बस शॉर्टकट में। ऐसे वाक्य जो यदि या अगर से शुरू हो, लिखो, ऐसे वाक्य जो यदि या अगर से शुरू होते हैं और वाक्य के बीच में वाक्य के बीच में तो या तब दिया जाता है। तो या तब दिया होता है। तो या तब दिया होता है। शर्त सूचक वाक्य कहलाते हैं। शर्त सूचक वाक्य कहलाते हैं। जी अलग से पहचान थी। कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य। दोबारा देख लो, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में कोई शर्त पाई जाती है कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं अर्थात शर्त सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। प्रथम भाग
यदि या अगर से शुरू होता है और द्वितीय भाग तो या द्वितीय भाग से पहले तो या तब का प्रयोग होता है। अथवा करके क्या लिखा, ऐसे वाक्य जो यदि या अगर से शुरू होते हैं और वाक्य के बीच में तो या तब आता है, तो या तब आता है, शर्त सूचक वाक्य कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में एक लिख लो हिंदी में, यदि मैं राजा होता, या मैं लिखो यदि मैं राजा होता। देखो यदि मैं, तो पहला वाक्य यदि से शुरू है, मैं राजा होता, मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता। देखो यही है, कह रहा है यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता। जी क्या है, एक शर्त रखी है कि मैं राजा हो जाऊं तो मैं रानी बना, ना यहाँ इसे राजा होना है ना रानी बननी, तो एक शर्त ही तो है, काल्पनिक शर्त है लेकिन जी है बात। अब आगे नियम नंबर लिखेंगे, इसे लिख लेना। रूल नंबर 1 कह रहा है जब कोई वाक्य यदि से शुरू हो और दोनों उपवाक्यों के अंत में, मतलब वो एक उपवाक्य जी है मैं राजा होता, दूसरा उपवाक्य तो जी है तो मैं अपनी रानी बनाता। दोनों उपवाक्य के अंत में, मतलब यहाँ और यहाँ, ठीक, दोनों उपवाक्यों के अंत में गा गी गे, देखो यहाँ ता आया है दोनों उपवाक्यों के अंत में, ठीक, लेकिन ये अलग है नियम। कह रहा गा गी गे हो तो क्या हो, गा गी गे, गा गी गे हो तो यदि वाले उपवाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस वाले वाक्य को, यदि वाले उपवाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और दूसरे उपवाक्य को, और दूसरे जो पीछे वाक्य होगा, दूसरे उपवाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और यदि के स्थान पर, इफ, यदि के स्थान पर इफ, और तो या तब के स्थान पर तो या तब के स्थान पर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। सिंपल है नियम, कह रहा है यदि दोनों उपवाक्यों के अंत में, दोनों उपवाक्यों के अंत में, ये लिखिए, लेकिन उस नियम का वाक्य है नहीं, लेकिन यहाँ है, पहला उपवाक्य जे है, दूसरा उपवाक्य जे है। अब हम इसी बात में देखें, मैं कह दूं इसमें यदि मैं राजा हो जाऊं
होगा, यदि वह राजा होगा, यदि वह राजा होगा तो यहां कहा जाएगा, तो उसे रानी बनाएगा, यहां भी कहा जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसे उपवाक्य जिन दोनों उपवाक्यों के अंत में गा गी गे आए, तो उन वाक्यों में यदि वाले उपवाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट में और दूसरे उपवाक्य को फ्यूचर इंडिफिनिट में, यदि के स्थान पर एफ तो या तब के स्थान पर कॉमा लगाते हैं। ठीक, वाक्य देखेंगे। यदि मैं आगरा जाऊंगा, यदि मैं आगरा जाऊंगा, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, तो मैं ताजमहल देखूंगा। यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। तो नियम कह रहा है पहला, जब दोनों उपवाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं तो उसमें यदि वाले उपवाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट, मतलब इस टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है। ठीक, अब कह रहा है दूसरे उपवाक्य को, मैं ताजमहल देखूंगा, इस वाले उपवाक्य को फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाना है। ठीक, इस टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इस टेंस को फ्यूचर इंडिफिनिट। लेकिन यहां यदि दिया, यहां तो दिया, तो यदि के स्थान पर एफ लगाना है और तो या तब के स्थान पर छोटा सा अक्षर कॉमा लगा देना है। लिखना नहीं है कि कॉमा लिख दो, कॉमा का चिन्ह लगाना है। ठीक, देखो इसे बनाए, यदि आया तो इसे लिखो, यदि का मान होता है यदि। अब देखो, मैं आगरा जाऊंगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना, तो आई गो। अब यहां बहुवचन है तो यस नहीं लग सकता, गो टू आगरा। AGR। ठीक, अब कह रहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर तो या तब लगाई, वो तो या तब के स्थान पर कॉमा लगाना है, तो यहां पर कॉमा लगा दिया। अब कह रहा मैं ताजमहल देखूंगा, तो ऐसे बनाना है फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो क्या बनाएंगे, आई के साथ विल नहीं आता, सेल। अब कह रहा देखूंगा, तो देखना का माने होता सी दा, क्या देख रहा, ताज महल। ठीक, सिंपल है, जैसा कह रहा वैसा करते जाओ, फटाफट जल्दी से जल्दी। इसमें 2-4 वाक्य लिखते हैं, इसे रोकना है, फटाफट जल्दी लिखो। हाँ देखिए, यदि वह लखनऊ जाएगा तो वह चिड़ियाघर देखेगा, इसे खुद बनाना है, होमवर्क है आपका। यदि आज वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तीसरा वाक्य, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। यहाँ देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट दिया है, इसमें नहीं दिया, तो यही सब्जेक्ट यहाँ आएगा, तुम सफलता पाओगे। अगला वाक्य लास्ट, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलिए आगे अगला नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है जब कोई वाक्य यदि से शुरू हो, जब कोई वाक्य यदि से शुरू हो और दोनों उपवाक्यों के अंत में
ताती ते आया हो, ताती ते आया हो। तो प्रथम उपवाक्य को क्या आया हो, ताती रोटी। तो ठीक है, हाँ खा पी के आए करो। ताती तो आया हो, तो पहले उपवाक्य को हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से, हैड प्लस एमबी थर्ड से, तथा दूसरे उपवाक्य को वुड हैव प्लस क्रिया थर्ड, वुड हैव प्लस एमबी थर्ड से बनाते हैं। इसमें देखो ना, हमें टेंस देखना कौन सा टेंस है, नियम जो कहता है वो सही करो। पहला भाग यदि पहले दोनों उपवाक्यों के अंत में ताती ते में से कुछ आता है तो पहले उपवाक्य को हम किससे बनाएंगे, हैड प्लस एमबी थर्ड से, और दूसरे उपवाक्य को वुड हैव प्लस एमबी थर्ड से। ठीक, देखते हैं आगे भाग। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, एक में तो आ गया था, दूसरे में लगाना, तो वह पास हो जाता। चलिए बनाएंगे अब इसे। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता, मतलब दोनों उपवाक्यों के अंत में ता शब्द आया हुआ है। तो पहले उपवाक्य को हैड प्लस एमबी थर्ड से, तो पहली बात तो यदि आया है तो इसमें हमें सबसे पहले इफ ही को लगाना है, तो इफ है। ठीक, अब सब्जेक्ट मोहन, अब आएगी सहायक क्रिया हैड आ गया। अब चाहिए हमें क्या, मेन वर्ब, तो इसमें है कठिन परिश्रम, तो वर्क है, वर्क हार्ड हो गया पहला भाग। क्या कह रही हो, तो हार्ड वर्क हार्ड ही है इसमें, एमी थर्ड, हार्ड की क्या होगी, थर्ड हार्ड ही होती है। वर्क हार्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, कॉमा, वो तो या तब के स्थान पर क्या आएगा, कॉमा आएगा। अब यहां देखिए, वह पास हो जाता, मास की जीभ है पलट जाती है, इंसान ही तो गलती करे भैया, तो बता दिया करो कि तो या तब है, तो या तब के स्थान पर क्या आएगा, कॉमा। अब वह पास हो जाता तो हमें लगाना दूसरे, तो वह क्या आएगा यहाँ पर, ही वुड हैव, ठीक। अब वुड हैव के बाद हमें लगाना पास हो जाता, तो पास हो जाता क्या मान होता, पास ही होता है पास, तो पास्ड हो गया कंप्लीट। अब जैसा कहते ना जाता का हंगो, जो एक ही शब्द पास हो जाता है, उसका स्वर मिला रहा है, वो क्रिया नहीं है जाता। ठीक, इसे रोको जरा, फटाफट रोको। शांत रहो। यदि तुम मेरे पास आते मैं तुम्हारी सहायता करता, पहला बात। दूसरा बात, यदि पुलिस समय पर आती तो डकैत भाग ना पाते या ना भाग पाते। डकैत की स्पेलिंग कहाँ पर लिखा, डकैत जे लिखा है, DEC, ऐसे ही तो होती है, DCO,
ITS डकैत, ठीक है। हाँ, अगला है यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो दिव्यांग सर को या तो मैं गृह मंत्री बनाता, ठीक है। यदि मैं विद्यालय जाता तो अध्यापक मुझे पीटता, काहे पीटता भैया, होमवर्क नहीं करो हमने इसे पीटता। चलिए आगे आते हैं अगले नियम पर फटाफट। नियम नंबर 3, यदि रूल नंबर 3 तो लिख दो पहले भैया। देखो, जब कोई वाक्य यदि से शुरू हो, जब कोई वाक्य यदि से शुरू हो, यदि से शुरू हो और काल्पनिक शर्त दी गई हो, और काल्पनिक शर्त दी गई हो, तो यदि वाले उपवाक्य में, तो यदि वाले उपवाक्य में आई ही, आई कॉमा ही, आई कॉमा ही के स्थान पर, वो के साथ, के साथ, के साथ वेयर का प्रयोग, देखो पहली बार पढ़ रहे आई और बी के साथ, आई और ही के साथ वेयर, अब तक नहीं पढ़े होंगे। हाँ, आई और ही के साथ वेयर का प्रयोग होता है और दूसरे उपवाक्य को, दूसरे उपवाक्य को, दूसरे उपवाक्य को वुड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस एमबी फर्स्ट, वुड प्लस एमबी फर्स्ट से बनाया जाता है, से बनाया जाता है। क्या कह रहा है नियम? कह रहा है यदि कोई, जब कोई वाक्य यदि से शुरू हो और कोई काल्पनिक शर्त दी गई हो जो अपन इच्छा न कर सकें। प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, अपन मेहनत करेंगे बन सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई शर्त जो हम ना बन सकें। जैसे मैं कहूं यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो मैं आकाश में उड़ जाऊं, तो ना हमें पक्षी होना है इस जमाने में और ना ही उड़ पाना है। तो ऐसी कोई शर्त दी गई हो जो हम इच्छा न कर सकें, मतलब काल्पनिक शर्त दी गई हो। और यदि वाले उपवाक्य को फिर क्या करते हैं, यदि वाले उपवाक्य में यदि कर्ता ही है या आई है या सी भी है, ठीक है, ही है तो सी भी है, कई चीज है, तो इनके साथ वेयर का प्रयोग यदि वाले उपवाक्य में, ठीक। और दूसरे उपवाक्य को वुड प्लस एमबी फर्स्ट से बनाते हैं। वाक्य में देखो ध्यान से समझ में आएगा। यदि मैं पक्षी हो जाऊं, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो उड़ जाऊं। देखो भैया, ना हमें कभी जिंदगी में पक्षी होना, इस जमाने में तो नहीं होना, मरने के बाद दोबारा जन्म मिले पक्षी का तो नहीं कह सकते। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो उड़ जाऊं, तो भैया पक्षी हो जाए तो उड़ जाए, ना होने या तो जी कैसी शर्त है, एक काल्पनिक शर्त है, ठीक। काल्पनिक शर्त है, गलत लिख रहे थे ना बार बार इसलिए मिटा दिया। काल्पनिक शर्त है। अब इसे कैसे बनाना है, तो कह रहा है आई और ही के साथ वेयर का प्रयोग। पहले तो यदि के लाने लगाने पड़े, तो यदि के लाने एक ही शब्द बना है इस टेंस में, तो एक। अब यहाँ तो करता मी आई है तो आई के साथ वेयर, आई वेयर अ वर्ड, वर्ड्स नहीं है वर्ड है, ध्यान रखना वर्ड। अब तो या तब के स्थान पर क्या लगाएं, वही कॉमा लगाएंगे, ठीक। उड़ जाऊं तो कौन उड़ेगा भैया,
मैं ही तोड़ूंगा। तो यहाँ कर्ता नहीं दिया, देखो दूसरा, तो कौन सा कर्ता है, यही कर्ता यहाँ पर भी दिया गया है, मैं उड़ जाऊं। तो फिर से आया आई, अब क्या आएगा आई के साथ बोर्ड, और एम भी उड़ना का है माने होता फ्लाई। क्लियर आया समझ में? हाँ, इसके लिए वाक्य लिख दो, एक ही वाक्य इसमें तो घर के लिए जल्दी से। यदि मैं राजा हो जाऊं, जो देखो आया था, यदि मैं राजा हो जाऊं, निकाल दिया, राजा हो जाऊं तो मैं अपनी रानी बनाऊं, तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। ठीक है, लास्ट नियम, टाइम बचा है इसमें कुछ? लास्ट नियम है रूल नंबर 4, फटाफट देख लो, टेंशन खत्म। यदि जब यदि वाले उपवाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो या प्रयोग होता है, यदि वाले उपवाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होता है या प्रयोग हो तो इफ के स्थान पर, तो इफ के स्थान पर अनलेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? UNLESS, अनलेस लगाया जाता है। लगाया जाता है और वाक्य अफर्मेटिव मतलब सिंपल अफर्मेटिव बनाया जाता है। AFFIRAMATIVE अफर्मेटिव बनाया जाता है। जे नियम है, कह रहा यदि वाले उपवाक्य में नहीं शब्द आया हो तो यफ के स्थान पर अनलेस लगाया जाता है और अफर्मेटिव वाक्य बनाया जाता है। जैसे यदि मैं आगरा नहीं जाऊंगा, यदि मैं आगरा नहीं जाऊंगा, यदि मैं आगरा नहीं जाऊंगा तो मैं ताजमहल नहीं देखूंगा, तो मैं ताजमहल या ताज नहीं देखूंगा। देखिए यहां भी नहीं, लेकिन इसका तो नोट आएगा, इसमें दिया है यदि वाले उपवाक्य। जब यदि वाले उपवाक्य में नहीं शब्द आए तो या इफ के स्थान पर अनलेस लगाना, यही नियम कह रहा है, तो हम अनलेस लगा दें, अनलेस। ठीक, अब आएगा आपका सब्जेक्ट, और नहीं है ही नहीं, आप तो ये समझो कि आपको अफर्मेटिव बनाना है, तो किसका है?